दो घंटे की मोहब्बत। रामनाथ राय का बंगला अफसाना। आज ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए बड़े इन्हमाक से अखबार पढ़ रहा था कि एक आवाज से मैं चौंक पड़ा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने अखबार से नजरें हटाई तो देखा कि दरवाजे के बाहर शर्ट पैंट में मलबूस एक मुतबस्सिम नौजवान खड़ा है। उसके हाथ में चमड़े का बैग था। उसके साथ एक 20-22 बरस की लड़की थी। चेहरा बुरा न था, देखने से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी पीठ पर 2 पंख लगे हों। नौजवान ने अपना सवाल दोहराया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किसी अजनबी को बगैर मकसद जाने घर के अंदर आने देना थोड़ा गैर मुनासिब लगता है, इसलिए मैंने नौजवान से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उसने इंकिसार से जवाब दिया, हम लोग नवीन बिस्किट कंपनी से आए हैं। अब मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो सेल्समैन है। मैंने बहुत ही मुहज्जब अंदाज में उन्हें अंदर आने को कहा। इजाजत मिलने पर वो नौजवान उस लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने खाली 2 कुर्सियों पर उन्हें बैठने को कहा। दोनों बैठ गए। उसके बाद उस नौजवान ने चमड़े के बैग को फर्श पर रखते हुए पूछा, आप बिस्कुट तो खाते ही होंगे? थिन आरा रोड क्रीम केक या स्नैक्स? थिन आरा रोड। किस कंपनी का? मैंने नाम बताया। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नौजवान ने फिर कहा, हमारी कंपनी का बिस्किट खाकर देखें, यह आपको उम्दा लजीज लगेंगे। इतना कहकर उसने बैग के अंदर से एक थिन आरा रोड का पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने बिस्कुट खाया और कहा, बहुत लजीज है। उसके बाद मैंने कीमत जाननी चाहिए। नौजवान ने हंसते हुए बताया, 200 ग्राम का पैकेट 5.5 रुपए का है और हर पैकेट के साथ एक गिफ्ट की बात सुनकर मुझे दिलचस्पी हुई। मैंने पूछा, कैसा गिफ्ट? नौजवान ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आप इसके रुखसार को चूम सकते हैं। यह बात सुनकर मेरी आंखों में एक तेज चमक पैदा हुई। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, अगर हम 2 पैकेट लें तो? नौजवान ने कहा, तब तो दोबारा चूम सकते हैं, और अगर 10 पैकेट लें तो इस लड़की के साथ 2 घंटा का वक्त गुजार सकते हैं। आपको एक अनोखा तजुर्बा भी हासिल होगा। किस तरह का? जिस तरह हमारी कंपनी का बिस्किट खाकर हैरत अंगेज ताजगी का एहसास होता है। मैंने कहा, मुझे 10 पैकेट दीजिए। नौजवान ने बैग से निकालकर 10 पैकेट मुझे थमा दिए। मैंने भी फौरन उसका हिसाब साफ कर दिया। उसके बाद वो रुपए जेब में रखकर बैग हाथ में लिए हुए उठ खड़ा हुआ। अभी 10 बज रहे हैं, 12 बजे इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा। उसके बाद वो नौजवान चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम? टीना। तुमको रोजाना यही काम करना होता है? जी हाँ। अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। क्यों? रोजाना एक नया तजुर्बा, लोगों से मुलाकात। उसी वक्त मेरी नजर अचानक टीना के हाथों पर पड़ी। गोरा सा खूबसूरत हाथ। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि उसके हाथों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लूं, लेकिन घर पर ऐसा मुमकिन नहीं। पास वाले कमरे में कैंसर ज़दा माँ है। दीदी बावर्ची खाने में सब्जी काट रही है। छोटी बहन गुस्ल खाने में नहा रही है। किसी भी वक्त दीदी या छोटी बहन मेरे कमरे में आ सकती है। मुझे टीना का हाथ पकड़े देखकर उन्हें हैरत होगी और मुझे शर्म आएगी, इसलिए घर में टीना के साथ रहना मुनासिब नहीं होगा। टीना से अगर मोहब्बत करनी है तो घर से बाहर। मैंने टीना से पूछा तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा तो चलो बाहर चलें। चलिए। जल्दी जल्दी शर्ट पहनकर मैं तैयार हो गया। माँ ने कराहते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब में मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैंने बताया कि एक काम आ पड़ा है। दीदी ने बावर्ची खाने से निकलकर पूछा, कब लौटोगे? मैंने कहा, बहुत जल्द ही। छोटी बहन गुस्ल खाने में थी, लिहाजा उसके पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। मैं टीना को लेकर निकल पड़ा। राह चलते हुए घर की बातें बिल्कुल भुला बैठा। अब मेरी नजरें टीना की गोरी कलाइयों पर थीं। मैं खुद को संभाल न सका। मैंने टीना के बाएं हाथ को दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लिया। कितनी नर्म उंगलियां थीं। मुझे एक अजीब तरह का लुत्फ मिला। मेरे रगों पे में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। टीना ने पूछा, कहाँ जाएंगे? कहाँ चलना चाहिए? मैं मुजस्सिम सवाल बन गया। नजदीक ही एक पार्क है, वहीं चलकर बैठते हैं। पार्क में एक मुनासिब जगह के इंतखाब के बाद मैंने टीना से पूछा, तुम्हारे पंख हैं?
टीना शायद समझ नहीं पाई। हैरान होकर उसने पूछा, पंख? हाँ, पंख। आप भी कमाल करते हैं। इंसान के भी पंख होते हैं क्या? होते हैं, बहुत सी लड़कियों के होते हैं। तुमको देखकर भी ऐसा लगा था कि शायद तुम्हारे पंख हो। क्यों? अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम्हारी पीठ पर सवार होकर उड़कर किसी पहाड़ पर चला जाता, या किसी समुंदर के साहिल पर, या आपको क्या कलकत्ता अच्छा नहीं लगता? नहीं, अगर किसी दिन मेरी शादी हुई तो कलकत्ता को खैरबाद कह दूंगा। कहाँ जाइएगा? जहां मेरा जी चाहेगा। उसके बाद टीना कुछ नहीं बोली। मैंने भी चुप साध ली। टीना का हाथ पकड़े मैं चलता रहा। रास्ते में कतार दर कतार झोपड़ियां, रोटी के लिए तरसते लोग, नंगे स्टैचू, दुम उठाए हुए कुत्ते, शोर मचाती गाड़ियां, केरोसिन तेल के लिए लंबी कतारें और उदास कांस्टेबल देखते हुए मैं आगे बढ़ता गया। रास्ते के दोनों तरफ प्लास्टर उखड़ी हुई इमारतें, दीवारों पर तस्वुर की हसीन दुनिया में ले जाने वाले पुरफरेब नारे, मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ इल्जामात, मुख्तलिफ किस्म के झूठे वादे लिखे हुए थे। चलते चलते एक जाना पहचाना सा पार्क मिला। टीना बोली, अब चला नहीं जाता, जरा बैठना चाहिए। मैं क्या करता? टीना के तो पंख नहीं थे, इसलिए मैं उसको लेकर पार्क में दाखिल हुआ। एक सायेदार पेड़ के नीचे एक खाली बेंच थी। हम दोनों बेंच पर बैठ गए। कोई बात सूझ नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे पूछा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? माँ, बाप और छोटा भाई। तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? 1 बरस हुआ नौकरी से रिटायर हुए। भाई कॉलेज में पढ़ता है। गोया तुम्हारी आमदनी से घर चलता है। बहुत हद तक। क्या मतलब? बाबा की आमदनी है। कैसी आमदनी? उन्हें माहाना पेंशन मिलती है। ओह, कहकर कुछ देर मैं चुप रहा और फिर टीना से पूछा, किसी से मोहब्बत करती हो? नहीं। क्यों? मेरे पास इतना वक्त नहीं। मेरी मोहब्बत का वक्त सिर्फ 2 घंटा है। उसके बाद मेरे जहन में पूछने के लिए कोई बात नहीं थी। टीना की तरह मेरे पास भी किसी से मोहब्बत करने का वक्त नहीं था। मेरी जिंदगी में ढेर सारे मसाइल थे। माँ कैंसर की मरीजा, कुछ दिनों की मेहमान, डॉक्टर और दवा के अखराजात, शादीशुदा दीदी की अपने शौहर से नाचाकी और गैर शादीशुदा बहन का बोझ, एक मुसलसल अजाब। छोटी बहन का रंग सांवला है, कोई उसे पसंद नहीं करता। अब अगर किसी से मोहब्बत करके शादी कर ले तो शायद मैं मुतमईन हो जाऊं। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। 7 बरस पहले बाबा की मौत हुई थी। तब से दुनियादारी का झमेला मुझे ही झेलना पड़ता है। अब हिम्मत जवाब दे रही है। कभी कभी तो ऐसा जी घबराता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मैंने सारी बातें टीना को बता दी। सब कुछ सुनकर टीना चुप रही। मैंने कहा, क्या तुम मेरी एक गुजारिश कबूल करोगी? क्या? तुम मुझे थोड़ी सी मोहब्बत दे सकोगी? मैं तो पहले ही कह चुकी हूं कि मेरे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं। मैं जानता हूं, फिर भी अगर थोड़ा वक्त निकाल कर गाहे गाहे मिलती रहती तो अच्छा होता। तुम्हारे साथ कहीं जाकर कुछ देर सुकून के साथ बैठ सकता हूं। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी? टीना ने हैरतज़दा लहजे में कहा। हाँ, शादी। यह कहकर मैं उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ता रहा। टीना नीम राजी होकर बोली, जब तक छोटे भाई की नौकरी नहीं हो जाती तब तक मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। टीना हंस पड़ी। इंतजार? आपसे पहले भी 2 लड़कों ने इस तरह की बात कही थी, लेकिन कोई 6 माह से ज्यादा इंतजार न कर पाया। मुझ पर यकीन करो, मैं इंतजार करूंगा। जवाब में टीना ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा और बोली, अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। टीना की बात सुनकर दिल को धचका लगा और फिर ख्याल आया कि 10 पैकेट नवीन थिन आरा रोड खरीदने के एवज मैंने टीना को 2 घंटे के लिए तोहफा में पाया है। 1 घंटा बीत गया है और 1 घंटा बाकी है। उसके बाद टीना से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। वो वापस चली जाएगी और मुझे घर वापस जाना होगा। कैंसर ज़दा माँ, दीदी का फिक्रमंद चेहरा और छोटी बहन की बुझी बुझी हुई आंखें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। एक घुटन ज़दा माहौल, जिंदगी के पहिए को इसी माहौल में घसीटना होगा। उन लोगों को मैं छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अपनी बेबसी पे मेरा दिल रो उठा। अब मजीद बैठने की ख्वाहिश नहीं रही। जी चाहा फौरन कहीं चल पड़ूं। मैं उठ खड़ा हुआ।
टीना ने उठने का सबब पूछा। अच्छा नहीं लग रहा? चलिए फिर टहला जाए, टहलने से तबीयत में कुछ शगुफ्तगी आ जाएगी। मैं खामोश रहा। टीना उठ खड़ी हुई। मैंने फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। फिर वही अजीब सी कैफियत का एहसास। ऐसा लगा मेरा जी हल्का हो गया हो, मेरे पांव धरती पर न हों और मेरी पीठ पर 2 पंख उगाए हों और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ सकता हूँ। चलते चलते मैंने टीना से पूछा, तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है? टीना की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा, क्यों? शायद वो मुझसे मोहब्बत करे। किस तरह की लड़की चाहिए? गोरा रंग, लाल होंठ, कजरारी आंखें, पतली कमर, लंबे घनेरे बाल और क्या? और हाँ, पीठ पर 2 पंख हों ताकि मैं उसकी पीठ पर सवार होकर जहां जी चाहे जा सकूं। टीना मेरी बात सुनकर हंसने लगी। मैंने नाराज होते हुए कहा, हंसती क्यों? हंसू नहीं तो क्या करूं? कुछ देर पहले तो आप मेरे लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने का वादा कर रहे थे। इतनी जल्दी मेरी चाहत खत्म हो गई। क्या करूं? तुम्हारे तो पंख ही नहीं। पंख तो किसी भी लड़की के नहीं होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं। टीना किसी बहस में नहीं गई। मैंने मजीद कोई बात नहीं की। खामोशी से हम लोग चलते रहे। टीना का नर्म मखमली हाथ मेरे हाथ में था। काश टीना की पीठ पर 2 पंख होते। रास्ते में एक रेस्टोरेंट देखकर मैंने टीना से पूछा, चाय पियोगी? पी लूंगी। हम दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। बेरे ने आकर पूछा, क्या लाऊं? मैंने कहा 2 कप चाय। और टीना बोली, और कुछ नहीं। 5 मिनट के अंदर ही बेरा 2 कप चाय रख गया। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, फिर कब मुलाकात होगी? फिलहाल तो नहीं। क्यों? कल दुर्गापुर जाऊंगी, उसके बाद आसनसोल, फिर बर्दवान, फिर उसके बाद बरहमपुर, और फिर इन तमाम जगहों पर क्या करोगी? आप तो देख ही चुके हैं। कलकत्ता कब लौटोगी? ठीक से नहीं बता सकती। तो अब तुम्हारे साथ मजीद मुलाकात नहीं हो सकेगी। इम्कान कम है, और फिर मुलाकात से फायदा भी क्या होगा? क्यों? मेरे तो पंख नहीं है। इतना कहकर टीना ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और यह बताते हुए उठ खड़ी हुई कि 12 बज चुके हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो तेज कदमों से रेस्टोरेंट से निकल गई। मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं कुछ देर हैरान और गुमसुम अपनी जगह पर बैठा सोचता रहा। टीना कितनी आसानी के साथ मुझे छोड़कर चली गई। उसे जरा भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। क्या इस 2 घंटे की मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं? जाते वक्त उसने मेरी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। चाय की कीमत अदा करके मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर में दाखिल होते ही दीदी ने बताया कि माँ की तबीयत आज बहुत खराब है, दर्द की शिद्दत से बेचैन है। मैंने पूछा, तुम लोगों ने खाना खा लिया है? छोटी बहन ने कहा, आप ही का इंतजार हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी स्नान किया और फिर खाने बैठ गया। खाते वक्त किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद हम तीनों भाई बहन माँ के पास बैठे। वो दर्द से कराह रही थी। मैंने दीदी से पूछा, दवा दी गई थी? दीदी ने कहा, हाँ। थोड़ी ही देर में माँ का कराहना बंद हो गया और वो सो गई। लेकिन नींद कब तक? 3-4 घंटे के बाद फिर वही कैफियत होगी। दीदी माँ की पेशानी को सहला रही थी। उसके चेहरे से परेशानी आया थी। आजकल दीदी हंसती भी नहीं। मुझे याद भी नहीं कि उसको आखिरी बार हंसते कब देखा। छोटी बहन भी अब गुमसुम रहने लगी है। माँ जब दर्द की शिद्दत से कराहती है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। बहुत देर तक माँ के दाहिने हाथ को मैं पकड़े हुए बैठा रहा। अचानक मेरी नजरें कमरे के बाहर चली गईं। घर के बाहर से किसी अजनबी शख्स की आवाज आ रही थी, कोई अंदर है? मैंने माँ के हाथ को छोड़ दिया और बाहर आया। देखा एक आदमी बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा है। उस आदमी के हाथ में चमड़े का एक बैग था। लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर 2 पंख जरूर हैं। उस आदमी से मैंने पूछा, क्या चाहिए? जवाब में उस शख्स ने हंसते हुए कहा, आप चनाचूर खाना पसंद करते होंगे? जी हाँ। दरअसल हमारी कंपनी बहुत लजीज चनाचूर बाजार में लाई है। इस चनाचूर का नाम खोखा चनाचूर है। यह असली घी का बना हुआ है। इस चनाचूर की खूबी यह है कि इसको चबाना नहीं पड़ता, जबान पर रखते ही तहलील हो जाता है। 200 ग्राम पैकेट की कीमत सिर्फ 6 रुपए है। फी पैकेट हम लोग स्टेनलेस स्टील का एक चमचा मुफ्त दे रहे हैं। 2 पैकेट लेने पर एक स्टेनलेस स्टील का प्याला।
और 3 पैकेट लेने पर आप इस लड़की का रुखसार एक बार चूम सकते हैं। 6 अदद लेने पर 2 बार और 20 अदद लेने पर। मैंने बहुत बेचैनी से पूछा, 20 अदद लेने पर? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, इस लड़की के साथ आप 2 घंटा गुजार सकते हैं। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। इस खूबसूरत लड़की के लिए 20 पैकेट ही क्यों, 200 पैकेट चनाचूर खरीदा जा सकता है। मैंने कहा, आप मुझे 20 पैकेट चनाचूर दे दीजिए। मैंने पैकेट को टेबल पर रखकर उसकी कीमत अदा कर दी। उस आदमी ने जाते हुए उस लड़की को ताकीद की कि 2 घंटा के बाद वो ऑफिस आ जाए। उसके जाने के बाद मैंने लड़की को अपने घर में बैठाया और फिर शर्ट पैंट पहनकर माँ के पास गया। माँ को बात करने की भी सकत नहीं थी। वो अधखुली आंखों से मुझे देख रही थी। इसलिए मैंने दीदी को बता दिया कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दीदी ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, कुछ फिक्र न करना। छोटी बहन ने शिकायती अंदाज में कहा, तुम्हारे न जाने से क्या नहीं चलेगा? नहीं, मैंने कहा। उसके बाद इस घुटनज़दा माहौल में ज्यादा वक्त न बर्बाद करके मैं उस लड़की को लेकर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम? टीना। टीना? मैं हैरान रह गया। आजकल लड़कियों को टीना के अलावा कोई नाम पसंद नहीं। सुबह में एक टीना आई थी और अब फिर एक टीना। आखिर माजरा क्या है? चारों तरफ टीना ही टीना। लेकिन इस टीना का कोई जवाब नहीं। राह चलते चलते मैंने टीना का हाथ अपने हाथ में लिया। टीना की तरह उसके हाथ भी नर्म और नाजुक थे। ऐसा लगा कि मेरा बदन हल्का हो गया हो, मेरे पांव धरती पर न हो और मेरी पीठ पर 2 पंख उगाए हों। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे पंख हैं? टीना ने अपने जवाब से मुझे हैरान कर दिया। वो बोली, जी हाँ, हैं। मैंने बहुत ही हसरत के साथ पूछा, क्या तुम मुझे कहीं भी उड़ा ले जा सकती हो? टीना हंसते हुए बोली, हाँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? इस शहर को छोड़कर बहुत दूर, किसी पहाड़ या किसी समुद्री साहिल पर। आप अभी जाएंगे? इस सवाल का जवाब मुझसे बन नहीं पड़ा। माँ, दीदी और छोटी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। गर्व की शिद्दत से माँ का कराहना, दीदी और छोटी बहन का पजमुर्दा चेहरा लिए मेरा इंतजार करना। अब भला इनको छोड़कर मैं कैसे किसी पहाड़ या समुद्री साहिल का नजारा करने जाऊं? टीना ने फिर पूछा, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, अभी जाएंगे क्या? मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, अब मैं घर जाऊंगा।